अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, ऐतराज अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, जमीन में ही तुमको जिंदा रहना है और इसमें ही तुम्हारी मौत आनी है। बहुत बड़ी दलील है कि इंसान के रहने की जगह सिर्फ जमीन ही है और कोई जगह रहने की नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं? जवाब, असल तो यही है कि इंसान के रहने की जगह जमीन ही है, लेकिन आर्जी तौर पर किसी को आसमानों पर रब ताला खुद रखे तो इसमें क्या हर्ज है। जैसा कि मलाइका का असल रहने का मकाम आसमान है, लेकिन उनकी आमदो रफ्त जमीन पर रहती है। जब फरिश्तों का जमीन पर आना जाना मना नहीं, तो ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर जाना क्यों मना हो सकता है? इससे वाज़े हुआ कि आयत में हिस्र इजाफी है, हकीकी नहीं, यानी बनिस्बत इस्तक़रार असली के है। और दूसरी आयत वलकुम फिल अर्जी मुस्तकर से बज़ाहिर जो समझ में आ रहा है, इसमें लाम तखसीस का है और मतलब यह है कि तुम्हारा जमीन में रहना खास है। इससे मुराद ये भी है कि तुम्हारा रहने का मकाम जमीन बनाया गया है, लेकिन यह भी लाजिम नहीं, क्योंकि एक चीज को किसी के लिए बनाया गया हो तो जरूरी नहीं है कि वो उससे जुदा ना हो। जैसा कि रब ताला ने रात को लिबास बनाया और दिन को माश, यानी रात सोने के लिए बनाई और दिन रोजी कमाने के लिए। हालांकि बाज औकात इंसान रात को काम करता है और दिन को सोता है, तो मकसद ये निकला कि उमूमी तौर पर रात सोने के लिए और दिन रोजी कमाने के लिए है, लेकिन कभी इसके खिलाफ भी हो सकता है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसे ही जमीन में रहने के लिए उमूमी तौर पर मख्तस है, लेकिन किसी को रब ताला खुद आसमानों में ठहरा ले तो इसमें किसी को कलाम करने की क्या मजाल हो सकती है। अकीदे खत्म नबूवत हजरत पीर मोहम्मद करम शाह साहब कुद्दुस रूह ने मां काना मोहम्मद की तफसीर में अकीदे खत्म नबूवत पर खूब बहस फरमाई। सही बात यह है कि ज़ियाउल कुरान का मुताला करने से पता चलता है कि ईमान अफरोज तफसीर है, मोहब्बत व इरफान का खजीना है। हजरत पीर साहब की इस सही जमील पर आपको अजर अजीम अता फरमाए। नहीं है मोहम्मद फिदाए रूही किसी के बाप तुम्हारे मर्दों में से, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमिन नबीईन हैं, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। बाप होने की नफी की है और अल्लाह के रसूल होने का ऐलान फरमाया। बेशक बाप अपनी औलाद पर बड़ा मेहरबान और शफीक होता है, लेकिन रसूल को जो कल्बी ताल्लुक अपनी उम्मत के हर फर्द से होता है और जो लुत्फ करम वो फरमाता है, उसके मुकाबले में बाप की सारी शफकतें हेच हैं। बाप की मेहरबानियां औलाद की जिस्मानी और मादी दुनिया तक महदूद होती है। रसूल की निगाहे करम से उम्मती का जिस्म और रूह, जाहिर और बातिन, दिल और अक्ल सब फैज़याब होते हैं। बाप की शफकतें रोज़े हश्र किसी काम नहीं आएंगी, बल्कि सारी दुनिया के रिश्ते उस दिन टूट जाएंगे। मैशर के दिन इंसान अपने भाई और माँ और बाप और जौजा और बेटों से भागेगा, लेकिन रसूल के लुत्फ इनायत से दुनिया और आखिरत दोनों में उसका उम्मती शाद काम होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत शफकत को बयान फरमाया जाता है कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का सिलसिला जारी रहता, तो हुजूर इतनी तुंदही से उम्मत के सामने दीन इस्लाम के सारे गोशे आश्कारा करने की शदीद जहमत न फरमाते। लेकिन अब जबकि नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले ज़हबिया यानी खत्म नबूवत का सिलसिला कि इसकी आखिरी कड़ी है
اور آپ کی محبت اور الفت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ادھوری نہ رہنے دی جائے، ساری بری رسموں کا قلع کما کر دیا جائے، کیونکہ اگر باطل کا کوئی پہلو اصلاح سے محروم رہا تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی، اور اگر دور جاہلیت کی قبیح رسموں کو نہ مٹایا گیا تو پھر ایسی ہستی پیدا ہی نہیں ہوگی جو ان کو مٹا سکے۔ اتنی محبوبیت، اتنی جامعیت اور اتنا تقدس کہاں پایا جائے گا تاکہ اس کے اشارے ابرو پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان چند بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے جن پر امت کا اجماع رہا ہے، اگرچہ بدقسمتی سے امت اسلامیہ کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ باہمی تعصب نے بارہا ملت کے امن و سکون کو درہم برہم کیا ہے، اور فتنہ فساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کو جنم دیا ہے، لیکن اتنے شدید اختلافات کے باوجود سارے فرقے اس بات پر متفق رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ گزشتہ 13 صدیوں میں جس نے بھی نبی بننے کا دعویٰ کیا اس کو مرتد قرار دے دیا گیا، اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس جھوٹی عظمت کو خاک میں ملا دیا گیا۔ مسلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کے خلاف لشکر کشی کرتے ہیں، اور تب چین کی سانس لیتے ہیں جب اس جھوٹے نبی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بے شک اس جہاد میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں سینکڑوں حفاظ قرآن اور جلیل المرتبت صحابہ کرام تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی قربانی دے کر بھی اس فتنے کو کچلنا ضروری سمجھا۔ آپ نور صدیقیت سے دیکھ رہے تھے، اگر ذرا تساہل برتا تو یہ امت سینکڑوں گروہوں میں نہیں، سینکڑوں امتوں میں بٹ جائے گی۔ ہر امت کا اپنا اپنا نبی ہوگا اور وہ اس کی شریعت اور سنت کو اپنائے گی۔ اس طرح رحمت للعالمین کے زیر سایہ اسلام کے پلیٹ فارم پر انسانیت کے اتحاد کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، سہانا منظر کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، بلکہ اپنے دعوے نبوت کے ساتھ ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں اس نے جو عریضہ ارسال خدمت کیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: یہ خط مسلمہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ علامہ طبری نے اس امر کی تصریح کی ہے۔ اس کے یہاں جو اذان مروج تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مرتد اور واجب القتل یقین کر کے اس پر لشکر کشی کی اور اس کو واصل جہنم کر کے آرام کی سانس لی۔ اسلام کی 1300 سالہ تاریخ میں جب بھی کسی سرفرے نے تالے آزما یا فتنہ پرداز نے اپنے آپ کو نبی کہنے کی جرت کی تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ انگریز کی غلامی کے دور میں ملت اسلامیہ کو جس طرح دوسرے کئی مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اسی طرح ایک ایک جھوٹی نبوت قائم کر کے امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ وہ بدعی نبوت بظاہر عیسائیت کا رد کرتا تھا اور پادریوں سے مناظرے کرتا تھا، اس کے باوجود انگریز کا پرلے درجہ کا وفادار تھا۔ ملکہ انگلستان کی شان میں اس نے ایسے تعریفی پیمپلیٹ لکھے کہ کوئی باغیرت مسلمان ان کو
पढ़ना भी गवारा नहीं कर सकता। अंग्रेज की इस्लाम दुश्मनी अजहर मिन शम्स है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का तख्ता उल्टा सल्तनत उस्मानिया को पारा पारा कर दिया, और ऐसे जालिम और इस्लाम दुश्मन हुकूमत को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना इस्लाम से गद्दारी नहीं तो और क्या है। अंग्रेज ने उसकी नबूवत को अपनी संगीनों के साए में परवान चढ़ने का मौका दिया और उसको कबूल करने वालों के लिए बेजा नवाजिशात के दरवाजे खोल दिए। हर मिर्जाई के लिए किसी इस्तेकाक के बगैर अच्छी से अच्छी नौकरियां मुकर्रर कर दी गईं। सियासी मैदान में भी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। बेशक वो शख्स ईसाइयत के खिलाफ लिखता और बोलता था, लेकिन अंग्रेज ने उसके जरिए उम्मत मुस्लिमा में एक नई उम्मत को पैदा करके उनके दूर रस नताइज के एतबार से बड़ा अहम था। अगर कोई ऐसा शख्स ईसाइयत के खिलाफ कुछ बोलता है तो बोला करे, इससे अंग्रेजी सियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि ईसाइयों की मुखालिफत ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो अंग्रेजी इस्तेमार की खिदमत पूरी दिलजमई से अंजाम दे सकता था। अगर वो ईसाइयों के खिलाफ कुछ न करता तो उसकी बात कोई आदमी सुनने के लिए तैयार न था। मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत का पैगाम लेकर जब मिर्जाई मुबल्लिग इस्लामिक ममालिक में गए, वहां उनका जो हश्र हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कई ममालिक में तो उन्हें मुर्तद करार देकर तोप से उड़ा दिया गया। आलमे इस्लाम के तमाम उलमा ने बिल इत्तिफाक इस मुद्दई नबूवत को मुर्तद और खारिज अज इस्लाम कर दिया। ये अर्ज करने का मकसद सिर्फ इस हकीकत को वाज़े करना है कि खत्म नबूवत का अकीदा उन बुनियादी अकीदों में से एक है जिन पर गुनागूं इख्तिलाफात के बावजूद 13 सदियों तक उम्मत का कुल्ली और कतई इजमा रहा है। जिस तरह एक मुसलमान के लिए अल्लाह की तौहीद, क़यामत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत किसी दलील की मोहताज नहीं, उसी तरह खत्म नबूवत का मसला भी कभी ज़ेरे बहस नहीं आया और इसके सबूत के लिए किसी मुसलमान को किसी दलील या बहस या तमहीज़ की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन मिर्जा कादियानी ने वो काम कर दिखाया जिसकी जुर्रत आज तक शैतान को भी नहीं हुई थी। इसलिए जरूरी ये है कि इस मसले पर शरह व बस्त से लिखा जाए ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती किसी गलत फहमी के बाइस अपने आकाए करीम से कटकर न रह जाए। रहे वो लोग जो शिकम को ईमान पर तरजीह देते हैं और मालो दौलत के हुसूल की खातिर अपना दीन बदलने में भी कोई कबाहत महसूस नहीं करते, बल्कि उसे कामिल होशमंदी समझते हैं। ऐसे लोगों का इलाज किसी के पास नहीं है। हमें उनके लिए मलूल नहीं होना चाहिए। न ऐसे इब्नुल वक्तों की खुदा को जरूरत है और न उसके रसूल को। हमारा दावा बल्कि हमारा गैर मुतजलजल अकीदा और ईमान ये है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के ताल्लुक से मजीद बातें हम कल के दर्स में समाअत करेंगे। आज के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।